हेलो बीएससी थर्ड ईयर। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट इन क्रॉप्स। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत या समन्वित पादप रोग प्रबंध एक ऐसा मार्ग है जो एक फसल के पौधों के किसी रोग या उसके सारे रोगों तथा नाशक जीवों के नियंत्रण की सभी उपलब्ध विधियों को सर्वोत्तम नियंत्रण परिणामों को प्राप्त करने के लिए केवल बहुत कम कीमत पर तथा पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाकर प्रयोग करने का प्रयास करता है। प्लांट डिजीज के कंट्रोल के लिए दो या दो से अधिक विधियों का इकट्ठा प्रयोग करना एकीकृत या इंटीग्रेटेड पादप रोग नियंत्रण या इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट कहलाता है। क्रॉप्स में निम्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं: फंगल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के कारण डिजीज़। सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर वीट का डिस्कस करते हैं। वीट में निम्न डिजीज़ मेन हैं: बार्ले येलो ड्वार्फ वायरस, ब्राउन रस्ट, कॉमन बंट, अर्गट, आई स्पॉट, ग्लम ब्लॉक, सेप्टोरिया लीफ ब्लॉक, मिल्डो, सीडलिंग ब्लाइट, शार्प आई स्पॉट, स्पॉट ब्लॉक, टेकॉल, टैन स्पॉट, येलो रस्ट। इन डिजीज़ के मैनेजमेंट के लिए सिलेक्शन ऑफ फील्ड, रिमूवल ऑफ प्लांट रेसिड्यू, डीप प्लॉइंग इन समर सीजन, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्यूरिंग, healthy and treated seed, time of planting, use of granules, use of nematicides, rugging, spray of fungicides, bactericides, grow of resistance varieties, बायोलॉजिकल कंट्रोल आदि मेथड काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्रॉप है राइस, आइडियम प्रैक्टिस इन राइस। इसके लिए एप्रोप्रिएट सोइंग करनी चाहिए और ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट दूर रह सकें। हेल्दी एंड या ट्रीटेड सीड का उपयोग करना चाहिए फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ को दूर करने के लिए, और वीड्स, खरपतवार और क्रॉप रेसिड्यू को इकट्ठा करके जला देना चाहिए क्योंकि ये भी पैथोजन रिजर्वायर का काम करते हैं और इंसेक्ट वेक्टर का काम करते हैं। बैलेंस और रीजनेबल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए। नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा की जो फर्टिलाइज़र है वो ब्लास्ट इन्फेस्टेशन में हेल्प करती है। राइस ट्रबल्स को ख़त्म कर देना चाहिए। वेक्टर होस्ट प्लांट्स को भी ख़त्म कर देना चाहिए। कैनाल्स की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अल्टरनेटिव होस्ट, इंसेक्ट वेक्टर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। इनके अलावा केमिकल कंट्रोल जो सेकेंडरी एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है काम में लिए जाते हैं। ये क्रॉप का, इन्फेक्टेड क्रॉप का इलाज करने के लिए काम में लिए जाते हैं जब कोई भी अन्य मेथड उपलब्ध नहीं रह पाता है, तभी केमिकल्स का द्वारा कंट्रोल जस्टिफाइड किया जाता है। राइस में इस तरह का कंट्रोल
हार्डली यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी सीड को ट्रीट करने के लिए इस केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही डीप प्लॉइंग इन समर सीजन, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योरिंग, सॉइल ट्रीटमेंट विद केक, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज, प्लॉइंग, स्प्रे ऑफ फंगिसाइड्स आदि मेथड भी काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आईडीएम प्रैक्टिस इन शुगर केन। शुगर केन की डिजीज़ जो हैं वो हैं रेड रोट, विल्ट, ग्रासी शूट, स्मट, लीफ स्टाइल डिजीज़, रेड स्ट्राइप डिजीज़, मोज़ेक डिजीज़, पोखा बॉइंग डिजीज़, रस्ट, शुगर केन येलो लीफ डिजीज़। रेड रोट डिजीज़ में इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं, जिसे काना रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है विल्ट, विल्टिंग ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, ग्रास लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। नेक्स्ट स्मट ऑफ शुगर केन, जिसे वीप स्मट भी कहते हैं। एक कोड़ेनुमा संरचना निकलती है बीचों बीच भाग से। लीफ स्केल डिजीज़, पूरी पत्ती पर पेंसिल नुमा जो है धब्बे बन जाते हैं, पत्ती क्लोरोटिक हो जाती है और उनका बॉर्डर जो है पेंसिल सी धारियाँ बन जाती हैं, बॉर्डर येलो हो जाता है। रेड स्ट्राइप डिजीज़, रेड धारियाँ पत्तियों पर। मोज़ेक डिजीज़ ऑफ शुगर केन। फिर है पोखा बॉइंग। 3 तरह के कैरेक्टर दिखाई देते हैं इसमें। क्लोरोटिक फेज़ होती है, टॉप रॉट फेज़ होती है और नाइफ कट फेज़। इस तरह के डिजीज़ के सिम्टम हैं। शुगर केन येलो लीफ डिजीज़ में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इन डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए रेजिस्टेंस वैरायटीज़ को उगाना सबसे अधिक इजी है, इकोनॉमिकली है। BL4 is resistance to red rot, rust and smut। ट्राइटन जो वैरायटी है वो रस्ट के प्रति रेजिस्टेंस है, लेकिन रेड रोट के प्रति ससेप्टिबल है। COL54 जो है वो रेड रोट के प्रति रेजिस्टेंट है और रस्ट, स्मट, बोरर्स के प्रति ससेप्टिबल है। इसी तरह BF162 जो है वो रेड स्ट्राइप के प्रति बहुत अधिक ग्राही है और रस्ट के प्रति भी ग्राही है। क्रॉप रोटेशन किया जाना चाहिए। डीप प्लॉइंग की जानी चाहिए और हेल्दी सॉइल में प्लांटिंग की जानी चाहिए, क्योंकि डीप प्लॉइंग से डायरेक्ट सन हीटिंग से पेस्ट्स, इंसेक्ट्स, पैथोजेंस मारे जा सकते हैं। चेंज इन प्लांटिंग टाइम, क्योंकि जो प्लांटिंग टाइम है वो कई पैथोजन के मल्टीप्लिकेशन के लिए फेवर भी हो सकता है और डिसफेवर भी हो सकता है। इसलिए प्लांटिंग टाइम में चेंज कर देना चाहिए ताकि पैथोजन को विकसित होने का समय ना मिले या पैथोजन विकसित ना हो सकें। ऑटम प्लांटिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए स्मट को दूर करने के लिए। लगभग 8 महीने पुरानी शुगर केन नर्सरी से ही डिजीज़ फ्री सेट्स
प्रेफर करने चाहिए, या सीड सेट्स को डिसइंफेक्टेंट कर लेना चाहिए 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड या फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में 5 मिनट तक, फॉलोड बाय 2 आवर्स कवरिंग अंडर अ मॉइस्ट क्लॉथ। और मार्केट में अवेलेबल अदर इफ़ेक्टिव केमिकल भी यूज़ किए जा सकते हैं। सेट्स का हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी 52 डिग्री सेल्सियस पर 18 मिनट तक देने से इंटरनल इन्फेक्शन ऑफ स्मट कॉजिंग फंजाई को एलिमिनेट कर सकता है। अल्टरनेट होस्ट कोलेटरल होस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। इरिगेशन का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की हैवी डोज जो है वो ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देती है, लेकिन पोटेशियम फर्टिलाइज़र की जो मिनिमाइज डोज है निश्चित की गई वो प्लांट्स की ससेप्टिबिलिटी को कम कर देती है। बहुत से पैथोजन जो हैं वो प्लांट डेब्रिज में रहते हैं, कटे हुए प्लांट पार्ट्स में रहते हैं, इसलिए फाइटोसैनिटरी प्रिकॉशंस यूज़ की जानी चाहिए। डिजीज़ प्लांट को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और फील्ड सैनिटेशन के लिए इकट्ठे करके पत्तियां और टहनियाँ, इन्फेक्टेड टहनियाँ इकट्ठी करके जला देनी चाहिए। इंसेक्ट्स हैं या जो इंसेक्ट्स या वेक्टर्स हैं वो वायरस के ट्रांसमिशन के मेजर सोर्स हैं, इसलिए इंसेक्ट्स को कंट्रोल किया जाना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया जाना चाहिए।